हर नंद लाला भज गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला श्री मुरली मनोहर नंद लाला श्री मुरली मनोहर नंद लाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला श्री मुरली मनोहर नंद लाला श्री मुरली मनोहर नंद लाला श्री मुरली मनोहर नंद लाला। बोले बांके बिहारी लाल की, श्री दाऊ दयाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। विगत दिवस में हम लोगों ने भगवान की अद्भुत कथा, जिसमें ध्रुव जी का उत्तम चरित्र सुना, जड़भरत जी की कथा श्रवण किया, अजामिनोपाख्यान श्रवण किया, और आज हम लोग भागवत के सप्तम स्कंध में प्रवेश करते हैं। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि क्या भगवान सदा देवताओं ब्राह्मणों इन्हीं के ऊपर कृपा करते हैं, जब देखो तब भगवान इन्हीं की तरफ रहते हैं, तो भगवान कहीं पक्षपाती तो नहीं है? भगवान पक्ष लेते हो कि देवता मेरे हैं, मेरे तरफ हैं, ये सब अपने तरफ हैं, ऐसा तो नहीं है। तो श्री सुखदेव स्वामी जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। यही बात एक बार युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछी थी, तो नारद जी ने उत्तर दिया था कि भैया ऐसी बात नहीं है। भगवान को जो जिस प्रकार से बसता है, जैसे भगवान का स्तम्भ बंधन करता है, भगवान उस प्रकार से मिलते हैं। भगवान के अंदर कोई विषमता नहीं है कि ये हमको हमारा भजन करता है, ये ब्राह्मण है, ये देवता है, ये क्षत्रिय है तो हम मिलेंगे, शूद्र को नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। हम राक्षस को नहीं मिलेंगे, ऐसी भी बात नहीं है। भगवान तो ये कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो जिस प्रकार से मुझे बसता है, चाहे जो ये शब्द का मतलब है, यहाँ विशेषण नहीं दिया कि स्त्री है, पुरुष है, बालक है, जड़ है, वृद्ध है, रोगी है, अथवा किसी भी जात का है, कुलीन है, ऐसा नहीं कहा। चाहे जो हमारा भजन करता है उसको मैं उसी प्रकार से प्राप्त होता हूं। तो उदाहरण पूछा और उदाहरण भी दिया कि गोप्यः कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपा संबंधात् विष्णया स्नेहात् यूयं भक्त्या वयं विभो। भगवान को गोपियों ने कामात्, भगवान का स्मरण किया, अपना कांत पति समझ करके, तो भगवान उनको प्राप्त हुए। कंस ने भय से भगवान का स्मरण किया, जब देखो तो डरता रहता था, तो भगवान उसको, वो इतना भगवान का स्मरण करता तो भगवान उसको सद्य प्राप्त हो गए। चैद्य, ये जितने भी राक्षस थे, ये भगवान का स्मरण कैसे करते थे? द्वेष पूर्वक स्मरण करते थे, तो भगवान उनको भी प्राप्त हुए। जितने भी कृष्णवंशी थे वो सब भगवान से अपना कोई ना कोई नाता जोड़े थे, तो ठाकुर जी उनको भी प्राप्त हुए। इस प्रकार भगवान सबको प्राप्त होते हैं। बोले कोई उदाहरण है क्या? बोले हाँ, कोई उदाहरण तो प्रहलाद जी का दिव्य उत्तम चरित्र सुनाया। श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि हिरण्याकश्यपु जो दो भाई थे, हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु, जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया वाराह भगवान ने, तो हिरण्याकश्यपु ने प्रतिज्ञा कर लिया
क्या प्रतिज्ञा किया? सभी परिवार विलख रहे हैं, माता हिरण्यकश्यप की रो रही है, पत्नियां सभी बैठकर रो रही हैं, और इधर नारद जी महाराज कहते हैं हिरण्यकश्यप ने प्रतिज्ञा किया, सबको खूब समझाया और कहा रुधिर प्रियम तरफ से भ्रातरम में गत व्यथा। मेरे अंदर जो व्यथा है, जो मेरे अंदर कष्ट है, वो कष्ट कब दूर होगा? वो कष्ट तभी दूर होगा, वो व्यथा तभी जाएगी जब मैं अपने भाई के शत्रु के हृदय से तर्पण करूंगा। ऐसा संकल्प करके और चल दिया। मंद्रद्रोणी पर, मंद्राचल पर जाकर के अद्भुत विकट तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। अपने दोनों बाहुओं को ऊपर उठाया है, आकाश की तरफ दृष्टि है, पैर के अंगुष्ठ केवल पर खड़ा हुआ, पृथ्वी को नीचे दबा करके अंगुष्ठ से, और तपस्या बड़ी विकराल कर रहा है भगवान की। बहुत दिनों तक तपस्या किया तो देवता लोग डरने लगे। देवता लोग जा करके हिरण्यकश्यप को देखा, और हिरण्यकश्यप को देख करके वापस तब चले आए, हिम्मत नहीं हुई। आकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया। देवताओं ने कहा कि हे पितामह, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्या? बोले हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस बहुत विकट तपस्या कर रहा है, हम सब परेशान हैं। और वास्तविक में उसने ऐसी तपस्या किया कि उसकी तपस्या से ऐसा ओज प्रकट हुआ, मानो आज ओज तेज प्रकट हो रहा था। सभी देवता सब उससे जल रहे थे, मानो उसके तेज से प्रतप्त हो रहे थे। सब दौड़ करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी से निवेदन किया। और इतना ही नहीं, देवताओं ने कहा महाराज ब्रह्मा जी, आपकी कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। क्यों? ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा इसलिए कि वो तो हमने उसको बहुत समझाया, पर तपस्या उसने रोका नहीं। उसने तो ये कहा कि अगर ब्रह्मा जी आकर के मुझे वरदान नहीं देते हैं तो मैं नवीन एक ब्रह्म लोक बनाऊंगा, नवीन संसार की रचना कर दूंगा, उसमें मैं स्वयं ब्रह्मा बन करके बैठ जाऊंगा, ब्रह्मा जी का कोई कार्य नहीं रहेगा। अध्यास्ते सर्वधिष्णेभ्यः परमेष्ठी निजासन। ओ परमेष्ठी आपके निज आसन की इच्छा रख रहा है, और इतना वो कहता है कि जो अच्छे कर्म करेंगे उनको मैं नरक में डाल दूंगा, और राक्षस तो है ही, जो दुराचारी होंगे उनको मैं स्वर्ग में डाल दूंगा। इस प्रकार से सोच रहा है। और फिर ऐसा हो गया अगर, तो आपकी इस ब्रह्मलोक में कोई नहीं आएगा, यमराज का यमलोक खाली रहेगा, स्वर्गलोक खाली हो जाएगा, हम सब क्या करेंगे? ब्रह्मा जी घबरा गए। देवताओं ने जब इस प्रकार से निवेदन किया, ब्रह्मा जी तुरंत वहां से चले। अब जब जा करके देखते हैं मंद्राचल की उस पर्वत पर, तो अस्थि मात्र हुए रहे शरीर, मात्र उसके शरीर में अस्थि मात्र बची है, पूरे शरीर को दीमक खा गई है, दीमक बल्मिक की मिट्टी लग गई है, ढक गया है उससे, प्राण अस्थि में बचे हैं मात्र बस। ब्रह्मा जी ने कहा उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धो शिकास्यप। अरे कश्यप नंदन हिरण्यकश्यप, तुम्हारा तप सिद्ध हो गया, उठो उठो, मैं तुम्हें स्वयं वरदान देने के लिए यहां आया हूं। वीर्यताम यदि सितम, जो तुम्हें तुम्हारी इच्छा है वो वर मांगो, क्योंकि तुमने ऐसी घनघोर अद्भुत विकट तपस्या की है, किसी ने ऐसी तपस्या पहले नहीं की, और ना ऐसा कोई तपस्या करने वाला जन्म लेगा, कोई नहीं होगा ऐसी तपस्या करने वाला। और ब्रह्मा जी अंदर से डर रहे हैं कि हमारी कुर्सी चली गई तो बड़ी दिक्कत हो जाए, इसलिए किसी तरह से इसकी तपस्या तो छूटे। कुछ भी मांग रहा है तो इसको दे देना चाहिए। अब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल लिया और अभिमंत्रित करके उस जल का जैसे छींटा मारा, तो जो अस्थि मात्र बचा था, जिसका शरीर गल गया था, वो शरीर तुरंत सर्वावयव संपन्नो वज्र संहनो। इसमें कोई अवयव नहीं बचा था, मात्र हड्डी हड्डी थी। वो हड्डी में पूरा तुरंत संपूर्ण अवयव निर्मित हो गया, और इतना मजबूत शरीर हो गया मानो वज्र ही हो सामने खड़ा।
वज्र के समान बहा। हिरण्यकश्यप का शरीर सामने खड़ा हो गया और ब्रह्मा जी की स्तुति किया। हिरण्यकश्यप ने स्तुति किया, नमाद्याय बीजाय ज्ञान विज्ञान मूर्तये प्राणेन्द्रिय मनोबुद्धि विकारैर व्यक्तिमीयुषे। हे आदि बीज भगवान ब्रह्मा जी, आपको प्रणाम है। ज्ञान विज्ञान की मूर्ति प्रभु आपको प्रणाम है। लंबी चौड़ी स्तुति किया तो ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए? तो उसने कहा मुझे आप अमरत्व का वरदान दे दीजिए, मैं अमर होना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा भैया अमर तो मैं भी नहीं हूं, यदि मेरे पास वो है नहीं तो मैं आपको कैसे दे सकता हूं? आप मुझसे कुछ मांगे और मेरे पास हो तो मैं दे सकता हूं, पर अमर तो मैं भी नहीं हूं, मेरी भी आयु निश्चित है। तो क्या किया जाए? तब उसने वरदान मांगना शुरू किया, लाइन लगा दिया वरदान की। नान्तर बहिर्दिवानक्तम् अन्यस्मादपि चायुधी न भूमौ नाम्बरे मृत्युर् न नरैर्न मृगैरपि। न मेरी मृत्यु अंदर हो, न बाहर हो, न ऊपर हो, न नीचे हो, न आकाश में हो, न पाताल में हो, न आग से हो, न पानी से हो, न अस्त्र से हो, न शस्त्र से हो। बहुत लंबी लिस्ट गिना दिया। मेरी मृत्यु न किसी मनुष्य से हो, न किसी जानवर से हो, न रात में हो, न दिन में हो। अब लंबी कतार लग गई वरदान की। ब्रह्मा जी ने कहा इसी तरह से तो पीछा छुड़ा नहीं है। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा, ठीक है ऐसा ही हो। ब्रह्मा जी वहां से वरदान दे करके आए। अब ये आ गया हिरण्यकश्यप अपने राज्य में, और अपने राज्य में आते ही ये अपना कर्म प्रारंभ कर दिया स्वयं। अब तो भगवान को भगवान नहीं मानता, स्वयं भगवान बनना चाह रहा है। सब जितने भी यज्ञ आदि कर्म हो रहे थे सबको, सब में जितने धर्म के कार्य थे सब में रोक लगा दिया हिरण्यकश्यप ने। अब कुछ नहीं होगा। और इतना ही नहीं, जो कुछ भी अध्ययन अध्यापन हो रहा था पाठशाला में, सारी शिक्षाओं को बदल करके रख दिया। अब तो अपने नाम की शिक्षा, अपना ही प्रचार प्रसार सर्वतोभावी कर रहा है। अपने नाम की यहाँ पाठशाला भी खोल लिया है। शुक्राचार्य के पुत्र संडामर को रख दिया है पढ़ाने के लिए। अब वहीं पर पढ़ाई हो रही है। पूरा धर्म के स्थान पर अधर्म की पढ़ाई शुरू करा दिया। सब लोग परेशान, जितने देवता सबको बांध लिया, अपने कब्जे में कर लिया। वरुण देवता से कहता है कि चलो जल लेकर के आओ मेरे यहाँ और मेरा पूरा घर आंगन धुलो, जल का प्रबंध करो। इंद्र से झाड़ू लगवाता ब्रह्मा जी को पकड़ करके। ब्रह्मा जी से कहता है मेरे घर पर आकर के प्रतिदिन वेद पाठ करो। वेद पाठ कराता है। ऐसा अरिष्ट कराना प्रारंभ कर दिया। और इधर इनके पुत्र है, पुत्र तो 5 हैं, पर एक जो सबसे छोटा सा पुत्र है वो इनको बड़ा ही लाडला, इनका प्यारा दुलारा पुत्र है। थोड़ा वो बड़ा हुआ तो उनको पढ़ने के लिए उसी विद्यालय में भेजा गया, और इसके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा हुई थी। जब हिरण्यकश्यपु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, ओ कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
सबके आँखों के तारे राम, सबके आँख के तारे राम, सबके आँख के तारे राम, सबके आँख के तारे राम, मेरे प्राण आधारे राम, मेरे प्राण आधारे श्री राम जय जय राम, श्री राम बोलो श्री राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया लाल की। जब हिरण्याकश्यपु तपस्या के लिए जा रहा था तो इंद्र को शंका हुई कि नहीं मेरा इंद्रासन न छीन ले, और उसने हिरण्याकश्यप की पत्नी कयाधु का हरण कर लिया। इंद्र ने ले जा रहा था तो रास्ते में नारद बाबा मिल गए। अरे इंद्र ये क्या कर रहे हो? नारद जी से इंद्र ने कहा कि महात्मन मुझे डर लग रहा है, और इतना बड़ा ये आदताई राक्षस है, इसके यहाँ और कोई ऐसा राक्षस जन्म नहीं लेने देंगे, इसलिए ले जा रहे हैं, और इसके संतान होगी उसको भी मार देंगे और इसका हरण कर लेंगे। नारद जी ने छुड़वा लिया। ऐसा नहीं है कि जो कोई उत्पन्न होगा कोई क्रूर कर्म करने वाला होगा। नारद जी ने कयाधु को छुड़वाया इंद्र से और अपने आश्रम में रख लिया। प्रतिदिन संकीर्तन होता, प्रतिदिन भगवान की कथा होती, सब पेट में कयाधु के बैठे बैठे प्रहलाद जी सुनते। परम ज्ञानी होकर के उत्पन्न हुए जन्म हुआ। सब कुछ अंदर से ज्ञान है। क्यों? क्योंकि गर्भस्थ ज्ञान बहुत ही अच्छा होता है, जल्दी जाता नहीं है। जैसे कुम्हार कच्ची मिट्टी पर पहले ही जो लाइन बना देता है और अंत में उसको डाल करके अग्नि में जब पका देता है तो अंतिम तक वो लाइन बनी रहती है। आप बीच में अगर मिटाना चाहेंगे तो घड़ा फूट जाएगा। ये कुम्हार की अवस्था में जो ज्ञान हो जाता है वो परिपक्व ज्ञान वो अंतिम तक रहता है। बहुत अच्छी लेकिन ज्ञान कोई कराता नहीं है। जो बालकपन में ब्रह्मचर्य अवस्था में जिसका अध्ययन हो जाता है या स्मरण हो जाता है वो जीवन भर चलता है, और बाद में व्यक्ति भूलने लगता है। बाद में तो ना स्मरण कर पाता है, नहीं पढ़ पाता है। आज प्रहलाद जी अद्भुत ज्ञानी है और प्रहलाद जी भगवान के अद्भुत भक्त भी हैं। प्रहलाद जी भगवान के उपासक इसलिए कहा गया कृष्ण ग्रह गृहीत आत्मा नवेद जगदीशम। ओ भगवान कृष्ण ग्रह, उनको कौन सा ग्रह लग गया? बोले कृष्ण ग्रह। ये नव ग्रह तो छूट जाता है जब करने के बाद में, हवन करने के बाद, लेकिन जब ये 10वां ग्रह लगता है कृष्ण ग्रह तो ये छूटता नहीं। या तो ये पकड़ेगा नहीं, और पकड़ लिया तो कहता है एक बार जब मैं पकड़ लिया तो मैं छोड़ने वाला नहीं। आज कृष्ण ग्रह से गृहित है आत्मा किनका? प्रहलाद जी का। और इनकी माँ कयाधु ने खूब बढ़िया से संवारा है, खूब बढ़िया से श्रृंगार किया है। छोटा सा बालक है, यज्ञोपवीत आदि संस्कार करके गुरुकुल में पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। भेज दिया पाठशाला में पढ़ने के लिए, संडामृत पढ़ा रहे हैं। एक दिन पढ़ करके आए प्रहलाद जी और पिता को प्रणाम किए, माता को से आशीर्वाद लिए, तो पिता ने प्रहलाद जी को बुलाया और माथे पे हाथ फेरते हुए, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, आज तक तुमने जो पढ़ा है उसमें सबसे अच्छा ज्ञान, सबसे अच्छी बात, सबसे अच्छा पाठ जो तुमने पढ़ा हो वो मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी मुस्कुराए और सुनाना प्रारंभ कर दिए कि पिताजी सबसे अच्छा, सबसे साधु पाठ मैंने एक ही पढ़ा है। क्या? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्म पातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताजी सबसे अच्छा तो पाठ यही है कि हे असुर श्रेष्ठ, जितने भी देहधारी हैं इन देहधारियों में सबसे अच्छी बात यही है कि जो घर में संसार रूपी अंध कुएं में फंसे हैं, इनको इस अंध रूपी कुआं को
छोड़ करके और वन में जाकर के भगवान हरि का भजन करना चाहिए। सबसे अच्छा पाठ मैंने आज तक यही पढ़ा पिताजी। जो ऐसा सुना तो क्रोध में आ गया, क्रोध शांत किया और कहा बेटा तेरी ये बुद्धि इस प्रकार से कैसी हो गई? मैंने जिस विद्यालय में तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजा है मैं जानता हूं वहां क्या पढ़ाया जाता है, इसलिए प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। और ये बताओ झूठा मत बोलना, सत्यम कथय माम ऋषा, झूठ मत बोलना। ऐसा ज्ञान तुम्हारे अंदर किसने भरा? तुम्हें ये बात कौन सिखाता है? बुद्धि भेद परकृत उता होते स्वतो भव। तुम्हें कोई सिखाता है ऐसा या तुम्हारे अंदर ऐसा पहले से ज्ञान है? प्रहलाद जी ने कहा कि नहीं पिताजी, ये तो मेरे अंदर पहले से ज्ञान है, ये कोई ऐसा वहां पढ़ाता नहीं, न ही कोई सिखाता है, ये अच्छी बात है। अब तो और क्रोध आ गया हिरण्यकश्यप को। हिरण्यकश्यप ने कहा अरे डंडा लेकर के आओ, मेरा डंडा, अभी मैं इसको बताता हूँ। देखो चंदन जैसे वन में ये कांटा वाला वृक्ष कहां से उत्पन्न हो गया? हमारे दैत्य जैसे चंदन में वन में, दैत्य चंदन बने जातो यम कंटक ध्रुव। इतने अच्छे, अब बताओ कह रहा है अपने दैत्य वंश को कि चंदन का वंश है मेरा, यद्यपि ऐसा नहीं है, कांटे का वंश उसका है, पर चंदन जैसे प्रहलाद जी पर उल्टा बोल रहा है। अब तो उल्टा सीधा रे कुलांगार द्रुपदे मंदात्मन, ऐसा ज्ञान तुम्हें कौन दिया? मेरी छड़ी लाओ अभी बताता हूं। तब तक संडामर्क आ गए, गुरुजी उनके आ गए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, हम अच्छे से ज्ञान देंगे, हम पता करेंगे कि क्या बात है, कैसे प्रहलाद को ऐसा कौन ज्ञान सिखा रहा है। लेकर के संडामर्क पुनः गुरुकुल की तरफ प्रस्थान किए। अब तो गुरुकुल में प्रहलाद जी रह रहे हैं आनंद से। अब पढ़ाई तो आज दूसरी तरह से हो रही है, अंत अलग ही इनका दिमाग भगवान की भक्ति में मस्त, कक्षा में बैठ करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं और जो पूर्व ज्ञान है उसी का स्मरण पुनः पुनः कर रहे हैं। एक बार फिर जब घर की तरफ आए तो उसी हालत में माँ को से आशीर्वाद लिया। माँ ने स्नान कराया, सुंदर सा वस्त्र पहनाया, काला टीका लगाया, चंदन लगाया और बढ़िया से सजा करके अपने पिता को के पास भेज दिया प्रहलाद को आशीर्वाद लेने के लिए। प्रहलाद जी पहुंचे तो आशीर्वाद दिया हिरण्यकश्यप ने और पुनः उसी तरह से लाड प्यार करके अपने गोद में बैठा लिया और कहा बेटा अब बताओ तुमने अब क्या सीखा है? अब की बार जब पूछा तो प्रहलाद जी मन में सोच रहे हैं कि पिताजी सुनना तो अच्छी बात चाह रहे हो, हम सुनाते भी अच्छी हैं, पर जिस अच्छी बात को आप सुनना चाह रहे हो वो मैं नहीं सुना रहा। कह रहे हैं आप अच्छी बात, पर सुनना अच्छी बात नहीं चाह रहे हैं। फिर भी प्रहलाद जी ने अब की बार नवधा भक्ति का उपदेश दे दिया अपने पिता को। जिस नवधा भक्ति को वो स्वामी जी ने चौपाइयों में बढ़िया से छंदोबद्ध किया है, भगवान ने उपदेश दिया है शबरी को, उसी नवधा भक्ति को प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, उसी को प्रहलाद जी एक श्लोक में सुना दिए पिताजी को कि पिताजी मैंने अब जो पढ़ा है उसको सुनो। क्या कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। पिताजी भगवान विष्णु के कथा का श्रवण करना चाहिए, उनका कीर्तन करना चाहिए और उनका स्मरण, उनके चरण की सेवा करनी चाहिए, उनका अर्चन बंधन, उनसे कोई ना कोई रिश्ता जोड़ लेना चाहिए, चाहे दास बन जाओ चाहे सखा बन जाओ, किसी भी प्रकार से अपने आप का निवेदन भगवान को कर दो, यही मैंने सिखा है। अब तो महाराज क्रोधित हो गया। क्रोध में आकर के हिरण्यकश्यप ने उसके जो गुरु थे उनको डांट लगाना शुरू कर दिया। अरे मेरे पुत्र को ये सब उल्टा सीधा क्या पढ़ा रहे हो? हाथ जोड़ करके संडामर्क कांपने लगे, महाराज मैंने नहीं पढ़ाया है। किसने पढ़ाया है? तब संडामर्क ने कहा न मत प्रणीतम न परा प्रणीतम सुतो वदत्ते सतमेन्द्र शत्रो नैसर्गकीयं मतिरस्य राजन्
नियच्छमन्युं तददास्ममानः। गुरु के पुत्र ने कहा, चिंतामृग ने, महाराज मैंने ये ज्ञान नहीं पढ़ाया, ना ही इसको किसी दूसरे ने पढ़ाया है। हे इंद्र शत्रु, मैं सत्य बोल रहा हूं, इसका जो ज्ञान है, इसकी जो मति है, इसकी जो बुद्धि है, ये नई सर्ग की है। अर्थात ये यहाँ की नहीं, ना यहाँ का ज्ञान नहीं, गर्भस्थ का ही ज्ञान है। पहले से इसकी बुद्धि इस प्रकार से, इसको पूर्व से ही ऐसा ज्ञान है। अब तो बड़े क्रोधित नारद जी महाराज कहते हैं, अब नारद जी का चेला है, नारद जी अपने शिष्य की कथा सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि नारद जी के ही यहाँ तो सत्संग करके ऐसा ज्ञान प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, अब तो बड़ा क्रोधित हुआ, उसको मारने चला, तो पुनः गुरुपुत्र ने रोक लिया। जब रोक लिया, सिखाया और एक क्रम चलता रहा, तो एक दिन क्रोध में आकर के कहा कि ले जाओ, पुत्र तो है पर पुत्र का मोह खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस पुत्र के साथ में, इसके साथ में जितने बालक पढ़ते थे पाठशाला में, सबको ये रोग लगने लगा। ये जो रोग है, ये स्पर्श से जैसे कोरोना फैल रहा था, इसी तरह से भक्ति फैलने लगी वहां। प्रहलाद जी बैठते तो सब भक्त पूछते, सब विद्यार्थी पूछते कि अरे ये अच्छी बात सबको अच्छी लगेगी, चाहे थोड़ी सी लगे। अब विद्यार्थी थे ही, खेलने लगे और बात करने लगे, ऐसा ज्ञान कहाँ आया? तो प्रहलाद जी ने कहा, भक्त्या संजातया भक्त्या। एक भक्त जो है, उसके स्पर्श से धीरे धीरे कुछ ना कुछ रोमांच होने लगेगा, कुछ ना कुछ उसका प्रभाव पड़ने लगा। तो प्रहलाद ने बढ़िया ज्ञान दिया, अपने सहपाठियों से कहा, भैया एक मैं बताऊं वास्तविकता क्या है। भगवान की भक्ति प्रारंभ से कर देनी चाहिए। भगवान का भजन, ये ज्ञान जो हमारा इतिहास पुराण है, इसको बचपन से ही शुरू कर देना चाहिए। लोग सोचते हैं बड़े होंगे तब जाकर के थोड़ा इतिहास पढ़ लेंगे, अपना क्या कैसे हुआ था, राम जी कौन थे, कृष्ण जी कौन थे, महाभारत क्यों हुआ था। लेकिन ऐसा नहीं, समय नहीं मिलता है। आज प्रहलाद जी कहते हैं कि कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान् भागवतानिहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। ये जो दुर्लभ मानुष जन्म है, यह जो मिला है हमको, कब शरीर शांत हो जाए इसका पता ही नहीं है। आप कैसे कहते हैं कि हम बाद में अध्ययन करेंगे, बाद में ज्ञान करेंगे? इसलिए कौमारपन से, छोटे बालापन से ही भागवत धर्म का आचरण करना प्रारंभ कर देना चाहिए। ऐसा दिव्य उपदेश प्रहलाद जी अपने मित्रों को पाठशाला में देते जब गुरुजी नहीं रहते, और जैसे आ जाते तो पाठशाला बंद, दूसरी प्रकार की पढ़ाई शुरू। अब उसको तो नाम मात्र का उसका अध्ययन है। अब सब गुरु, सब जितने भी पाठशाला में मित्र हैं, सब प्रहलाद के मित्र बन गए, प्रहलाद के साथ खेलने लगे। एक दिन खेल रहे थे, गुरुपुत्र कहीं, गुरुजी कहीं चले गए थे संडामरक। अब तो प्रहलाद जी सबके साथ में, जितने भी मित्र थे सबके साथ में बढ़िया से भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ किया, नाच गाना प्रारंभ कर दिया, और नाच गाना प्रारंभ कर दिया, भगवान का नामोच्चारण करना प्रारंभ कर दिया। ताली बजा करके सब बढ़िया से खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और भगवान का नाम ले रहे हैं। आइए हम लोग भी भगवान का नाम लेते हैं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम। हरे श्यामा श्याम 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 श्याम, हरे श्याम 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 श्याम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। ऐसा बढ़िया से आनंद उमड़ रहा था कि उसी समय हिरण्याकश्यप आ गया विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए। देखा कि अरे मेरे शत्रु का नामोच्चारण हो रहा है, सब आनंद ले रहे हैं। जो ही ठहाका लगाया, हिरण्याकश्यप की तुरंत जितने भी गीत हो रहे थे, भगवान का नाम उच्चारण हो रहा था, बंद हो गया। अब तो प्रहलाद को पकड़ लिया, मारने के लिए उद्यत हुआ और अनेकों उपाय किया प्रहलाद को मारने के लिए। पर
विफल रहा। कभी हाथी के नीचे, कभी पहाड़ से, कभी समुद्र में गिराया, कभी सर्प से कटाया, अनेक प्रकार के उपाय किए, लेकिन विफलता ही उसको मिलती गई। अंत में उसकी बहन आई। बहन ने कहा कि भैया क्यों परेशान हो? अरे मुझे वरदान मिला है अग्नि में न जलने का, चिरा लगाओ, मैं उस पर बैठ जाऊंगी, प्रहलाद को लेकर के सब जल जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। वैसा उपाय किया गया। होलिका लेकर के प्रहलाद को बैठ गई और अग्नि लगी। अग्नि जब लग गई तो उसमें से आवाज आने लगी, क्या? मुंच मुंच महाभाग क्षतिम पर परिग्रहम। अरे छोड़ो छोड़ो, मैं जल रही हूँ, मुझे यहाँ से निकालो, कौन पकड़ के रखा है? और भगवान के भक्त आराम से बैठकर प्रहलाद जी भगवान का स्मरण कर रहे हैं और अंत में जल करके होलिका राख हो गई। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख। और होलिका कहती है, मैं पापिनी ऐसी जली, कोयला भई न राख। होलिका तो ना कोयला हुई न राख, वो तो जल करके कुछ नहीं हुई, ना उसका शरीर किसी काम में आया, ना भगवान का काम में आया। जब वो जलने लगी तब भगवान का स्मरण करने लगी, भगवान ने उसके ऊपर कृपा किया। तो इस होलिका से अच्छी तो लकड़ी कम से कम कोयला और राख तो बन जाती है, वो तो कुछ बनी नहीं। प्रहलाद जी जब अग्नि शांत हुई तो प्रहलाद जी भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे, वहां से निकाला अग्नि में से। अब तो और क्रोधित हो गया, पकड़ करके ले आया कहां? अपने घर में। और हिरण्याकश्यप पूछता है कि बोल तू क्यों नहीं मरता? तो प्रहलाद जी ने कहा, मेरा भगवान, मेरे ठाकुर जी, मेरे प्रभु सब जगह हैं, विद्यमान हैं, इसलिए वो आकर के मेरी रक्षा कर लेते हैं, मुझे बचा लेते हैं। बोले सर्वत्र है तेरा भगवान? बोले हाँ सब जगह है। कहाँ कहाँ है? बोले सब जगह, इस घर में, इस आंगन में, इस आकाश में, पाताल में, जल वायु अग्नि, सब जगह मेरा प्रभु है, इसलिए वो आकर के मुझे बचा लेते हैं। अच्छा, मेरे अंदर है, तेरे अंदर भी है? बोले हाँ। न केवलम में भवतश्च राजन, सवै बलम बलिनाम च परेशान। ये प्रभु मेरे अंदर ही नहीं, तेरे अंदर नहीं, सर्वत्र विद्यमान है। अब तो निकाला तलवार। बोले इस खंबे में भी है क्या? बोले हाँ इस खंबे में भी है। क्यों नहीं दिख रहा है? यदि खंबे में है तो क्यों नहीं दिख रहा है? वासो यदि सर्वत्र स्तंभे न दृश्यते, स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? प्रहलाद जी बड़े विनम्र भाव से बोलते हैं। वो क्रोध में आकर तो प्रहलाद जी विनम्रता से, अरे पिताजी आपकी दृष्टि भी नहीं है ऐसी, वो भगवान की को देखने की दृष्टि होनी चाहिए, आपको कैसे दिखाई देना? और क्रोध में आ गया। और ऐसी बात को सुनते हुए प्रहलाद की निकाल करके तलवार और काबुल इस खंबे में। बोले हाँ खंबे में एक तलवार का प्रहार किया खंबे में, और इस खंबे में जैसे प्रहार किया तो बिजली चमकने लगी, आकाश गड़गड़ाने लगे, नदियों में हिलोरे आ गए। गगन गड़ गड़ान्यो खंब फाट्यो चर चरान्यो, खंबा फट गया सामने से। और कौन निकला? बोले निकस्यो नर नाहर को रूप अति भयानक है। तुरंत उस खंबे से भगवान नृसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हो गया। बोले नृसिंह भगवान की। नृसिंह भगवान निकल गए। अब तो महाराज जीव लपलपा रहे हैं, मोच मानो आकाश की तरफ हिलोरे ले रही हैं और फड़फड़ा रहे हैं। अगर क्रोध में आ गए नृसिंह भगवान, देख करके प्रहलाद तो डर गए। और इधर हिरण्याकश्यप को देखते देखते दौड़ करके प्रहलाद तो सामने खड़े हैं, हिरण्याकश्यप को दौड़ करके हिरण्याकश्यप भगवान ने पकड़ लिया। आज सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि अपने भक्त के राज को रखने के लिए, अपने भक्त की इस वाणी को सत्य करने के लिए आज भगवान खंबे से भी प्रकट हो गए। सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः। जो अखिल संपूर्ण जगत के स्वामी हैं, कण कण में बसे हुए हैं। कण कण मेरो साइया,
खाली घट घट मेरो साइया, खाली घट नहीं कोई, बलिहारी वा घट की, जा घट पर घट हो। अरे वो घट की बलिहारी है, वो घट भाग्यशाली जिस घट में मेरा प्रभु प्रकट हो जाए, मेरा राम प्रकट हो जाए, मेरे नृसिंह भगवान प्रकट हो जाएं। दौड़ करके आज नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और ले जाकर के चौखट पर बैठ गए और चौखट पर बैठ करके अपने गोद में रख लिया और हंस रहा है। कौन? हिरण्यकश्यप हंस रहा है। अरे मुझे आप कैसे, मुझे मरने का अमर का वरदान मिला है, आप नहीं मार सकते। बोले क्या वरदान मिला है? अब तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, ना आकाश में मेरू ना पाताल में। तो भगवान ने कहा, देख बोल इस समय तू कहाँ है? बोले आप। और जब देखा तो भगवान की गोद में था। बोले अस्त्र से मरू न शस्त्र से। बोले तुझे मारने के लिए मेरे नाखून ही काफी है, नहीं कोई अस्त्र है न शस्त्र है। बोले न दिन में मरू न रात्रि में। तो भगवान ने कहा ये गोधूल की वेला है। बोले किसी भी आप ब्रह्मा आओ के बनाए हुए किसी महीने में न मरू। भगवान ने कहा तुम्हारे लिए मैंने एक अधिक मास बनाया है, एक स्पेशल में मास महीना ही तैयार कर दिया है। अब तो जितना भी वरदान था सब बोले ना मनुष्य से मरू ना पशु से। बोले तो मुझे देख तो एक बार आंख से, मैं कौन हूँ? बोले आप ना नर हैं और ना पशु हैं, आप नर और सिंह दोनों रूप में हैं, विकराल रूप भगवान का। और भगवान ने उसके सभी वरदानों को सत्य करते हुए बीज से नख को रख करके और उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। और उसी समय हिरण्यकश्यप के प्राण के रूप उड़ गए। बोले नृसिंह भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार से नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया। अब तो सब डर रहे हैं। नृसिंह भगवान का इतना बड़ा विकराल रूप है, सब आकर के हाथ जोड़ करके कांपते हुए दूर ही खड़े हो रहे हैं और दूर ही खड़े होकर के स्तुति करते हैं भगवान की। भगवान नृसिंह क्रोध में आ रहे हैं और बहुत तेज से अदर को फड़फड़ा रहे हैं। अपने क्रोध पर काबू नहीं हो रहा है उनको। सभी देवताओं ने सोचा क्या किया जाए। ब्रह्मादि सबने स्तुति कर लिया तो सबने विचार किया कि भगवान की जो प्रेयसी नित्य प्रिया है भगवती लक्ष्मी जी, उनसे कहा जाए, हो सकता है वो आकर के प्रार्थना करें तो भगवान मान जाएं। भगवान को मनाने के लिए सभी देवता लक्ष्मी जी के पास में गए। लक्ष्मी जी से कहा कि आपके स्वामी बड़े क्रोध में हैं, चल करके आप थोड़ा उनको उनके क्रोध को शांत करें। लक्ष्मी जी ने कहा इसमें कौन बहुत बड़ी बात है, चलो मैं चलती हूँ। लक्ष्मी जी बढ़िया से सुंदर सा वस्त्र पहन करके नवीन चमकती मटकती सी एक थाली लेकर के और चलती। थाली में बढ़िया से आरती सजाया, चंदन पुष्प फूल अक्षत चंदन रखा, बढ़िया मिष्ठान रखा और जा करके जैसे सामने पहुंची भगवान नृसिंह के, तो भगवान नृसिंह की ऐसी लंबी सांस चल रही थी, दीपक तो अलग बुझ गया, थाली अलग गिर गई। ऐसा विकराल रूप देखा लक्ष्मी जी ने कि ताली वाली फेंक करके वहां से भगी। अरे मेरे अपने स्वामी का ऐसा रूप आज तक नहीं देखा, ये मेरे स्वामी है नहीं, मुझसे नहीं होने वाला है। हमने अपने प्रभु का ऐसा रूप नहीं देखा। और लक्ष्मी जी किनारे जाकर के खड़ी हुई दूर। लक्ष्मी जी का भी ब्लड प्रेशर हाई लो होने लगा, लंबी लंबी सांस चलने लगी। अब क्या किया जाए? सभी देवताओं ने विचार किया कि भगवान जिनके लिए आए थे उन्हीं को आगे करना उचित होगा और कोई उपाय नहीं है। धीरे से प्रहलाद से कहा, भैया प्रहलाद अब तेरे ही ऊपर है, अब जो इच्छा हो, हम सब की इज्जत बचाना। प्रहलाद जी जा करके भगवान के सामने सीधे लेट गए। नृसिंह भगवान बड़े क्रोधित थे, लंबी लंबी सांस चल रही थी, आंखों को फाड़ करके देख रहे थे मानो आज प्रलय ही कर देने वाले हैं। और जब सामने देखा कि प्रहलाद आकर के साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं तो स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः। जब अपने भक्त को भगवान ने देखा मेरे चरण में पड़ा है तो धीरे धीरे क्रोध पर कंट्रोल होने लगा, क्रोध धीरे धीरे खत्म होने लगा और उठा करके अपने प्रहलाद को उठाया, उठा करके अपने गोद में बैठा करके ऊपर से बढ़िया अपने हाथ को फेरने लगे। उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण दधात कराम्बुजम, अपने कमल के समान कोमल भगवान उस हाथ को
भगवान ने प्रहलाद जी के सिर पर फेरा और कहा, पुत्र मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो मेरे कारण तुम्हें इतने दिन से कष्ट मिलता रहा और तू कष्ट सहता रहा, मुझे आने में देर हो गई। बेटा मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु ये कैसे, आप तो उल्टी गंगा बहा रहे हैं, हम कैसे आपको, हम क्षमा करने योग्य थोड़ी ना है आपको। आप प्रभु बहुत बड़ी कृपा की आप आ गए। और प्रहलाद जी ने बहुत दिव्य स्तुति किया है कि प्रभु मुझसे आप प्रसन्न हो गए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ब्रह्मादि देवता आपकी स्तुति की, आप जो अपने बड़ी बड़ी भाषा में बड़े बड़े दिव्य ज्ञान उपदेश के द्वारा आपकी स्तुति की, आप नहीं प्रसन्न हुए। यहाँ तक कि भगवती रमा लक्ष्मी भी आकर के आपको प्रणाम की, आपको प्रसन्न की, पर आप नहीं प्रसन्न हुए। प्रभु मैं एक उग्र जाति, मैं एक राक्षस दैत्य कुल में उत्पन्न हुआ छोटा सा बालक, आप कोई स्तुति नहीं किया, आपको प्रणाम किया, प्रसन्न हो गए। प्रभु मैं धन्य हूँ। और प्रहलाद जी ने 40 श्लोक में स्तुति किया है कि प्रभु आपकी बहुत महिमा है। अब इस स्तुति में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमको आज भगवान का जन्म कराना है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान की खूब स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रहलाद से कहा, पुत्र कुछ वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा, प्रभु आप मुझे प्रलोभन मत दो, ये तो एक वंचक की बात हो जाएगी, ठग की बात हो जाएगी। इसे कोई दुकान पर गया, पैसा दिया, सामान लिया, हमने आपकी भक्ति करी तो आप इसके बदले मुझे वरदान दे दो, तो ये तो ठग की वंचक की बात हो गई। और भक्त भगवान के मध्य में ऐसे नहीं होता है। प्रभु मैंने जो आपका भजन किया है वो मेरे पास रहने दो, मुझे कुछ चाहिए नहीं। प्रहलाद जी ने कुछ नहीं मांगा भैया, प्रहलाद जी ने इतने कहा, प्रभु आपकी भक्ति बनी रहे यही मेरी इच्छा है। और अंत में प्रहलाद जी ने आंख में आंसू भर करके कहा, पिता प्रभु मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हो तो एक ही मेरी इच्छा है वो पूर्ण कर दो। क्या? प्रहलाद जी ने कहा कि कुछ भी हो, मेरे पिता दैत्य थे, राक्षस वध कर्म करते थे, सबको परेशान करते थे, उनका निंदनीय कृत्य था और ऐसे कृत्य करने वाले नरक ही जाते हैं। प्रभु आप कृपा करके उनको नरक नहीं जाने देना, क्योंकि कुछ भी हो मेरे पिता थे, आप अपने धाम में अपने स्थान देना, अपने धाम में अपने चरणों में स्थान देना। भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि प्रहलाद तू मेरा भक्त है और तेरे जैसे भक्त जिस कुल में, खानदान में, घर में हो जाते हैं उसकी 21 पीढ़ियां में तार देता हूं, नरक नहीं जाती हैं। भगवान की ही वाक्य है, त्रिसप्तभि पिता पूतः पितृभिः सहते नघा यत् साधोस्य गृहे जातो भवान वै कुल पावन। आप जैसे कुल पावन पुत्र जिसके खानदान में जन्म ले, तो तेरे पिता से 7 पीढ़ी ऊपर 7 पीढ़ी नीचे और पिता के साथ 21 पीढ़ी में तार देता हूं। पर तेरे जैसा भक्त तो हो, तेरे कुल में किसी को मैं ऐसा ना ही परेशान करूंगा, नहीं नरक जाने दूंगा, ये मेरा वादा। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया। भगवान गए। प्रहलाद जी राजा बने हैं। प्रहलाद जी राजा बन करके बहुत दिन तक राज्य किया। उसके बाद में प्रहलाद जी की ऐसी दिव्य अद्भुत कथा है, इसमें कहां तक घुसा जाए, आइए आगे फिर चलते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, दाऊ दयाल की। एक बार श्री इंद्र आदि देवता अपने स्वर्ग में नृत्य नाच गाना कर रहे थे और देवता के जो गुरु हैं श्री बृहस्पति जी महाराज वहां गए। और बृहस्पति जी महाराज जब वहां पहुंचे तो देवता जितने इंद्र आदि थे उन्होंने अपने गुरु को देखा तो, पर कोई आदर नहीं दिया, कोई सम्मान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इतना बढ़िया नाच गाना चल रहा है और अगर हम अभी उठ करके स्वागत करेंगे तो ये नाच गाना बंद हो जाएगा, और जब बंद हो जाएगा तो वो आनंद नहीं आएगा। जाकर के बृहस्पति एक किनारे बैठे और बैठ करके फिर उठ करके चल दिए वहां से, क्योंकि अब उनका कोई स्वागत नहीं किया। तो क्रोध में आकर के और इंद्र को श्राप दे दिए। इंद्र से कहा, अरे इंद्र तू अपने राज्य के इस मद में चूर हो रहा है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देता हूं। तू अपने श्री आदि लक्ष्मी आदि के वैभव में इतना मलान हो रहा है, जा और जाकर शीघ्र अपने इस श्री लक्ष्मी वैभव आदि से च्युत हो जा।
उसी समय और इधर बृहस्पति जाकर के छिप गए कहीं अलग। अब देवता धीरे धीरे लक्ष्मी से च्युत होने लगे, कुछ नहीं बचा। एक दिन भगवान के पास में इंद्रादि पहुंचे, देवता क्या किया जाए भगवान, मैं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, गुरु का अपराध हो गया, अब गुरु है नहीं तो किसी को गुरु बनाना चाहिए, तो आप किसी को बताइए, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किसको गुरु बनाया जाए। भगवान ने कहा एक काम करो, जाओ और त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप हैं, यद्यपि वो दैत्य कुल के हैं पर वो परम विद्वान हैं, अच्छे हैं, उनके जैसा कोई विद्वान नहीं, उन्हीं को गुरु के रूप में वर्ण करो, यही, और कोई दिख नहीं रहा है। देवता लोग आए और विश्व रूप से कहा कि आप मुझे गुरु के रूप में प्राप्त हो जाइए, गुरु के रूप में प्राप्त हो जाइए। वर्ण किया गुरु के रूप में, अब है तो दैत्य कुल के विश्व रूप। अब यज्ञ आदि तो शुरू हुआ, पर यज्ञ जब करने लगे विश्वरूप आदि सब, संपूर्ण राज्य जो भी था इंद्र का, वो इंद्र को जो भी दिशा निर्देश करते विश्वरूप वही होता। यज्ञ होता तो यज्ञ में देवताओं के लिए आहुति पड़ती, पर दैत्य कुल के होने के कारण विश्वरूप अपने दैत्य कुल के बलि आदि इन सब के नाम को उच्चारण करके आहुति देने लगे। इंद्र को पता चला कि ये मेरे साथ छल कर रहे हैं, देवता के नाम के साथ आहुति दैत्य की भी दे रहे हैं, तो वज्र लेकर के इंद्र ने उनकी सर को काट दिया। 3 सर थे विश्वरूप के, और एक से वो सुरापान करते थे, एक से सोमपान करते थे, जो यज्ञ कराते तो सोम का पान करते, एक से सुरापान करते और एक से भोजन करते। जिससे वो सोमपान करते थे उसका उस सिर का नाम था कपिंजल, और जिससे वो सुरापान करते थे उसका नाम था कलविंक, और जिससे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे राधे।